Hello friends, I'm Namrata Jain and welcome to my channel Happy Lifestyle, where we talk about happiness, beauty, fitness and positive mindset. So friends, if you have not subscribed my channel then please do subscribe, and yes, do not forget to press the bell icon. Thank you. So friends, I'm here again with my Healthy Tea Time Chat Show, जहाँ हम आपको सोसाइटी की कुछ ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सोसाइटी में एक बेंचमार्क सेट किया है। फ्रेंड्स, जहाँ इंसान को कुदरत से ऐसा रंग मिलता है जो खुद उसकी चॉइस नहीं है, फिर ऐसी सोसाइटी मिलती है जो इंसान की काबिलियत नहीं देखती, इनफैक्ट उसे अपने कलर कॉम्प्लेक्शन से जज करती है। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ऐसी ही एक अमेजिंग पर्सनैलिटी से, जिसे उसके डार्क एंड डस्की कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जी हाँ, शी डिडंट गिव अप। उसने कंसिस्टेंसी बनाई और उसने सपने देखना बंद नहीं किया और मॉडलिंग की दुनिया में एक चमकदार सितारा उभर के आई, जिसके सामने फेक कॉम्प्लेक्शन की मॉडल्स भी खड़े होने से पहले 2 बार तो ज़रूर सोचती हैं। येस फ्रेंड, कलर वॉज नॉट हर चॉइस बट कलर हैज़ बिकम हर आइकन। एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सुपर मॉडल संगीता गर्ग। Amazing dusky model, Sangeeta Garg. Thank you so much, ma'am, for inviting me here, and I'm so glad that I am here with you, and I'm super excited. I would really enjoy to interview today. Thank you so much, ma'am. ओके संगीता, तो अगर हम बात करें कि आप एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी का पार्ट हो जहां मॉडलिंग को एज अ प्रोफेशन सेलेक्ट करना मतलब 1000 बार सोचा जाता है और आपने वही प्रोफेशन सेलेक्ट किया और इनफैक्ट उसके बाद में आपने एक अमेजिंग मुकाम हासिल किया है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। तो ये जो मुकाम आपने हासिल किया, आज आपको कैसा फील होता है? कहाँ से कहाँ तक का सफ़र जो आपने तय किया, हाउ डू यू फील? मैम, ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है और आई एम फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और वहाँ पे ज़्यादा गर्ल्स को आउट नहीं किया जाता है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और अब यहाँ तक पहुँची हूँ। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं जो एक छोटी सी जगह से निकल के थोड़ा सीख के यहाँ तक पहुँचना, और ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही है बिकॉज यहाँ पे अप डाउन्स भी आए हैं, लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कहीं ऐसा फील होता है कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ या फिर ये सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ, और कहीं ना ऐसा लगता भी है कि नहीं यार आई एम डूइंग गुड, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों पे। सो इस चीज़ से बहुत ही सॉलिड और बहुत ही सही जर्नी रही है अभी तक, एंड टच वुड मैं हमेशा ऐसे ही चाहती हूँ कि मेरे सराउंडिंग में जैसे आप हो, आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, इट्स ऑलवेज प्लेजर। आई मीन वी रियली वांट संगीता को, मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी अपने सामने में आई रियली अप्रिशिएट जब मैं देखती तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को, दैट यू आर रियली डूइंग अमेजिंग एंड सच अ हार्ड वर्किंग गर्ल बिकॉज आई हैव सीन यू प्रैक्टिकली डूइंग ऑल दैट। तो संगीता, जैसा जनरली बॉयज़ के लिए कहा जाता है ना कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम, लेकिन अगर बात करें इंडियन सोसाइटी की तो वहाँ पे गर्ल्स की जब बात आती है तो फेक कॉम्प्लेक्शन गर्ल्स की ही डिमांड ज़्यादा रहती है, आई शुड से, या पीपल आर ऑब्सेस्ड विद फेक कलर कॉम्प्लेक्शन गर्ल्स एंड हर कोई गोरा बनना चाहता है। और अगर बॉलीवुड की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी इनफैक्ट गाने भी देखिए कैसे बनाए हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, इस तरीके के सॉन्ग्स बनाए गए हैं। तो आपको मतलब इस डस्की कॉम्प्लेक्शन के साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, लिटरली मैं जानना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ऐसी कुछ, बिकॉज काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं ना जो चाहती हैं आई शुड लुक फेयर, इफ आई एम डार्क तो मैं ये लगाऊँ वो लगाऊँ सो दैट आई लुक बेटर विद माई कॉम्प्लेक्शन, बट आपने इसी डस्की कॉम्प्लेक्शन को एक्सेप्ट किया
जो कि आपकी चॉइस है, सपोज इट्स अ गॉड गिफ्ट टू यू, राइट? ट्रू मैम। और इसी को आपने एक आइकन बना लिया, तो कैसे आपने ये चैलेंजेस जो फेस किए? मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे सोसाइटी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट ज़्यादा सोचती है कि नहीं, अगर कोई मेरे साथ चले तो वो फेयर होनी चाहिए। एंड आई हैव सीन, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ है ऐसा कि मैं जैसे ऑडिशन वगैरह देने भी गई हूँ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें होती हैं और क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन, डस्की कॉम्प्लेक्शन, और जो सोसाइटी है उनमें है ये। जैसे हम देख सकते हैं मैट्रिमोनियल, ट्रू, मैट्रिमोनियल्स आर लाइक कि हम वी नीड फेयर गर्ल्स। आई डोंट नो व्हाई, क्या एक जो सावली लड़की है जो मतलब सिंपल सी है और जो थोड़ी डार्क है, क्या वो उसको हक नहीं है जीने का? उसको कुछ नहीं है कि मैं भी सुंदर लगना चाहती हूँ, लेकिन मैम अगर वो ट्राई भी करती है ना तो आगे के लोग ही ऐसे हैं कि उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं देते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करोगे तो आगे वाले को भी अच्छा लगेगा कि वाओ चलो कोई तो अप्रिशिएट करे, मुझे ये करना चाहिए। और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ है कि मुझे बहुत जगह ऐसा बोला गया है कि तुम तो डार्क हो, तुम क्यों इतना सब कुछ मेकअप वेकअप कर रही हो, तुम जैसी हो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है मेकअप करने की, तुम कुछ नहीं कर सकती। स्कूल से लेके और मतलब जैसे कॉलेज में भी ऐसा है कि मैं जब कॉलेज जाती थी अपनी तो वहाँ पे ऐसी लड़कियाँ घूर घूर के देखती थी कि यार ये क्या पहन कर आई है, क्या ऐसे लिपस्टिक लगा कर आई है। मैंने इट्स ओके, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई नो कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं यही चीज़ चाहती हूँ जो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन गर्ल्स है, गर्ल्स प्लीज़ आप किसी की मत सुनिए, आप अपने आप को इतना प्यार कर लेना है कि आपको प्यार की ज़रूरत ही ना हो और आपको किसी की बस यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। मतलब आपको अपनी खुशी के लिए या किसी चीज़ के लिए अपना रिमोट किसी के हाथों में नहीं देना, यू नीड टू बी हैप्पी योरसेल्फ। यस ट्रू मैम। तो चैलेंजेस तो बहुत फेस किए इस डस्की कॉम्प्लेक्शन गर्ल ने, बट शी नेवर गिव अप, शी वाज कंसिस्टेंट विद हर हार्ड वर्क। सपने देखना बंद नहीं किया। नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता था कि आगे थोड़ी जर्नी टफ होने वाली है और मैं प्रिपेयर थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रह चुकी हूँ तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे एडवेंचर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो गया था कि मुझे बैग पैक करके अपने घर जाना है मुंबई के लिए जब मैं गई थी। बट मैंने अपने आप पे और वर्क किया, मैंने मिल्टॉन ने मुझे वर्क करवाया कि नहीं इट्स गुड, आप प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो क्या है, कैसे बोलते हो, क्या आपको चाहिए। जब तक आप खुद से नहीं प्यार करोगे संगीता, आपको कभी कोई चीज़ नहीं होगी। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट साइज यू आर, व्हाट कलर यू आर, whatever skin, whatever size, shape you are, you have to accept it yourself. Then only you will gonna do your best. ट्रू। तो संगीता, इस सफ़र को जो आपने ट्रैवल किया है अब तक, जो चैलेंजेस आपने एक्सेप्ट किए हैं, इसमें अनडाउटेडली बहुत सारे रिजेक्शंस भी तुमने एक्सेप्ट किए होंगे। Yes. तो व्हाट अबाउट योर फर्स्ट ब्रेक? क्या रिव्यू था उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें कभी ना कभी तो रिजेक्ट, आई एम श्योर कि तुम्हें रिजेक्शन का एक्सेप्ट करना पड़ा होगा, तो उन लोगों का क्या रिव्यू था जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था कभी? मैम मैं एक फर्स्ट अपने शो के लिए गई थी और मुझे याद है उस डिज़ाइनर ने ये बोला था कि आप ऐसी डस्की मॉडल को क्यों लेकर आ गए हो। एंड मेरे मिल्टॉन ने बोला आप देखना उसे, बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत पुल किया मुझे। एंड जब अब वो चीज़ जो डिज़ाइनर है वो देखती है तो वो बोलती है वो बंदी कहाँ से कहाँ चली गई। एंड ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिन लोगों ने मुझे देखा कि बोलते थे ऐसे ही कुछ नहीं कर पाएगी या नहीं हो पाएगा इससे, वो लोग आज ही अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। मतलब आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिले और कहीं ना कहीं वो चाहते थे ओह माय गॉश वी शुड हैव वर्कड विद हर। हाँ ट्रू मैम, ऐसा हुआ है कितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पुल अप हो जाता है ना कि देखिए आज कंडीशन क्या है कि जिन लोगों ने रिजेक्ट किया वही आपके पास आ रहे हैं। मैम दिस हैपेंड विद मी आल्सो इन माय स्कूल डेज आल्सो कि जो लोग स्कूल में नहीं इतना अप्रिशिएट या कुछ नहीं करते थे वो लोग मुझे अब मैसेजेस करते हैं कि संगीता प्लीज वी वांट टू कांटेक्ट यू, मतलब हमारे साथ बैठो कभी मिलो। एंड आई लाइक ठीक है ओके गुड, दीस आर गुड डेज। इसी से रिलेट करते हुए मुझे मतलब नेक्स्ट चीज आपसे पूछनी कि अक्सर मॉडलिंग इंडस्ट्री में देखा जाता है ना कि आप कामयाब बन जाते हो, जैसे आपने अपना सफ़र तय किया तो कामयाब बनने के बाद में काफ़ी लोग तो मतलब ऊंचाई पर चले जाते हैं और काफ़ी फेलियर्स भी एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। तो जब अगर आप ऊंचाई पर चले जाते हो तो कुछ अलग तरीके का नशा आपके ऊपर आ जाता है,
आप हम्बलनेस भूल जाते हो, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए रेज कर रही हूँ, मुझे पता है दैट यू आर अ काइंड ऑफ अ गर्ल जो बहुत हम्बल है, राइट? तो अक्सर कामयाबी पाने के बाद या तो लोग हम्बल हो जाते हैं या फिर कुछ अलग ही अंदाज में चले जाते हैं, और अगर फेलियर्स मिलते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और नेगेटिव साइड अगर हम उसका देखें तो लोग नशे में चले जाते हैं और ड्रग्स लेने लग जाते हैं। ये आई सपोज ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, राइट? Yes, ma'am. इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? मतलब क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में ये चीज़ें बहुत कॉमन देखने को मिलती है ना? मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप कि क्या बात चूज़ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल आप कैसे चूज़ कर रहे हैं। एंड जैसे आपने बताया था कि कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं बट वो भूल जाते हैं कि उनका ग्रैटिट्यूड या जो भी चीज़ है, हम्बलनेस वगैरह, वो सब भूल जाते हैं। दिस इज़ ट्रू, होता है, कुछ लोग भूल जाते हैं, बट मैंने तो यही सीखा है कि आपकी जिसने भी हेल्प की है आपको हमेशा उसे याद करना चाहिए, चाहे आपकी थोड़ी ही क्यों ना हेल्प कर रही हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ें, वही वार्मनेस जो होती है, जो फीलिंग्स होती है, छोटी छोटी फीलिंग्स होती है, वही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाती है। और जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए मैम, किसी के लिए भी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, आपकी छोटी सी छोटी हेल्प करे। और जब आप, ऐसा होता है कि आपके पास कोई नहीं होता, वो एक पर्सन आपको छोटा सा भी हेल्प कर देता है, तो वो हमेशा हमारे लिए एक्साइटेड ही चीज़ें रहती है और हम उनको कभी नहीं भूल पाते हैं। और जैसे आपने बताया ड्रग्स वाली चीज़ है, यस इट्स वेरी कॉमन। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा लगता है मैम करना, तो वो करते हैं। अब हम किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन तो नहीं ले सकते। हाँ, मतलब मेरा मतलब है कि जब फेलियर्स लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ऐसे क्या नशा उनके सर पर चढ़ जाता है। वो दोनों केस में होता है, कामयाबी के केस में भी होता है और फेलियर्स होने के केस में भी होता है। तो इसलिए क्या लिटरली ये कॉमन है? क्योंकि आजकल सुनने में ये बहुत कॉमन हो गया है। मैम देखिए, करने वाले करते हैं, नो डाउट। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी कैसी होती है, बिकॉज मैं बहुत छोटी जगह से गई हूँ, तो मुझे सब कुछ ऐसा करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ में अफेक्ट ना हो जिससे मेरे फैमिलीज पे भी आए, मेरे लोगों पे भी चीज़ें ये आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो जैसा करना चाहता है वो करे। मैं किसी इस चीज़ के लिए मैं कमेंट नहीं करूँगी, बट हाँ, अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वंडरफुल मैम, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर मैंने ऐसा चूज़ किया है कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ रहना है, या कोई भी कैसे भी लोग रह रहे हैं, अच्छे नहीं है, वो नहीं है, तो मेरे को भी वैसे ही वाइब्स वापस आएंगी और मैं भी वही चीज़ें सीखूंगी। और अगर मैं नहीं, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, आई हैव टू बी विद दैट पीपल ओनली जो मेरे को हेल्प करे, तो आई विल नॉट गो सो लॉन्ग। दिस मीन्स दैट वन शुड एक्चुअली कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। उन्हें मत भूलिए जिन्होंने आपकी इतनी सी भी मदद की है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपसे सीखा कि जिस तरीके का सराउंडिंग आप रखेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आप पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बनाते हैं। राइट संगीता? ट्रू ट्रू मैम, आप बहुत कुछ चीज़ें उनसे सीखते हो और वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। सो आई फील आप जो भी सराउंडिंग में रहते हो गाइस, फोकस आप मत भूलिए, जो भी आप करना चाहते हो दिल से करिए बस। ओके, अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो शूट्स करने के लिए पोर्टफोलियो लेकर के काफ़ी लड़कियां जाती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं। बेसिकली इस इंडस्ट्री में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट? तो मैं जानना चाहूँगी या आपसे मतलब लिटरली एक एडवाइस लेना चाहूँगी, आप न्यू कमर्स को जो इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो? मैम ट्रू, पापड़ बेलने पड़ते हैं, यस ऑफ कोर्स। आपको कुछ भी करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में इस लेवल जहाँ पर आपकी कोई जान पहचान चेक कुछ काम नहीं करता, कहाँ से कहाँ तक का सफर। एंड अनदर थिंग, कलर से कलर तक का सफर तय किया है, कॉम्प्लेक्शन का बहुत कुछ सीखने को मिला मैम एट सच अ यंग एज इन फैक्ट। एंड ट्रू मैम, आपने जैसे बोला कि पापड़ बेलने पड़ते, नो डाउट। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है लोकल ट्रेन्स में और मुझे टिकट नहीं मिलती थी तो मैं भी जाती थी, मैंने बस में, रोडवेज में ट्रैवल किया है और बहुत सारी चीज़ें सबके सामने ऐसे बोला प्लीज़ आप काम लीजिए मुझे, आप ट्राई करिए। बट हाँ, आप जब चीज़ें सीखने लग जाते हो, आप उसको एक्सप्लोर करते हो, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो यस, पापड़ बेले हैं मैंने। और जो अभी जो जनरेशन एक आई, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो लोग थोड़ा फोकस रहे, बिकॉज हमारी जनरेशन बैक टू बैक चेंज हो रही है।
मैं अगर ऐसे बोलूँ तो मैं 90s की किड भी हूँ, 90s की भी हूँ, लेकिन जो 2015 के बाद जो जनरेशन चेंजेस है बहुत ही चेंज है मैम, बहुत ही चेंज, बिकॉज हाँ मतलब लाइक दिस सेकंड्स मैम, जैसे ये करते हैं ना वैसे हुआ है। सो आई सी माय ब्रदर आल्सो, मतलब हम में और उसमें डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो एज गैप आ जाता है कि उसको कुछ यस माय यंगर ब्रदर, तो उसको समझने में मुझे उसके लेवल पे ही जाना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं 90s के अगर थ्रू सोचूंगी तो मेरा माइंडसेट कुछ और होगा। ओके, सो इट्स लाइक कि आपको दोनों जगह से बैलेंस करके चलना पड़ता है। एंड अभी जो जनरेशन है, आई मस्ट से गाइस, फोकस रहिए अपनी चीज़ों पर, मजे मस्ती बहुत हो जाएगी बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है। दैट इज व्हाट, मतलब मैं चाहती हूँ कि न्यूकमर्स को कुछ ऐसे एडवाइस दो जो मतलब उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, वर्क करें। बहुत कंपटीशन है गाइस, आप जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में कर रहे हैं, जस्ट फोकस, बिकॉज मजे मस्ती सब होंगे जब आपके पास सब कुछ होगा। एंड ट्रस्ट मी, आपके पास जब सब कुछ होगा ना तो लोग आपको आपसे कभी दूर ही नहीं जाएंगे, दे विल बी लाइक कि चलो यार मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, जो भी करते हैं। This means focus is very important. In fact, focus anywhere is very important. तो इस इंडस्ट्री में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि छोटे शहरों से ही निकल के मॉडल्स आए हैं, but then there is lot of hard work and focus. And yes, do not give up with your dreams. नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, चाहे कितने भी कंपटीशन, चाहे कितने भी फेलियर्स है गाइस, नेवर गिव अप, बिकॉज अगर आपने 3 मौके दिए हैं लाइफ में, मान लीजिए, और आपने थर्ड टाइम ऐसे बोलो अब तो रहने देते, हो सकता है वो थर्ड टाइम में आप क्रैक कर लो, यू नेवर नो, यू नेवर नो। आप मेरे साथ भी हुआ है, मेरे को एक मॉडल ने बताया था, सुपर मॉडल, उन्होंने बताया कि इट्स ओके, मेरे साथ भी 3 बार हुआ है, लेकिन चौथी बार मेरा क्रैक हो गया। तो सो संगीता, नेवर गिव अप, 10 टाइम्स होगा, 12 टाइम्स होगा। Hard work is 90% and destiny is just 10%. यस मैम, हार्ड वर्क पेस, नो डाउट। आप जितना काम करोगे उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे, आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सो हार्ड वर्क पेस गाइस, ट्रस्ट मी, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड आई जस्ट से फोकस बहुत ज़रूरी है। और जो न्यू जनरेशन है उसको ये भी बहुत ज़रूरी है कि नेवर डू जजमेंट्स, बिकॉज जजमेंट्स हम करते हैं तो हम परसेप्शन बना लेते हैं, लोगों के लिए परसेप्शन बना लेते हैं कि वो ऐसी हैं तो ऐसी होंगी और वो ऐसा है, सो नेवर डू दैट। किसी और को बोलने से पहले, जनरल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और को बोलने से पहले खुद देखो यार आप क्या कर रहे हो। दैट वी बिकम टू जजमेंटल किसी भी चीज को लेकर कि उसने हमें कुछ ऐसा बोला इसके बारे में तो वो ऐसे ही होंगे। यस, तो हम एक परसेप्शन बना लेते हैं लोगों के बारे में जो हमें बनाना नहीं चाहिए जब तक कि हम फेस नहीं करें। ट्रू ट्रू। ओके संगीता, इस पंप एंड शो की इंडस्ट्री में अगर बात की जाए, यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, फिट, तो आप अपने फिटनेस ब्यूटी रिजीम जो आप फॉलो करते हो उसके लिए आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे मेरी ऑडियंस? सो मैम, मैं जैसे फैशन इंडस्ट्री से हूँ तो मैं वर्कआउट करती हूँ और मैं अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ। पहले नहीं रखती थी बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल बनना है, बट यस मेरे को सेल्फ लवर हूँ मैं बहुत अपनी ज़्यादा, तो मुझे अच्छा दिखना है ये ज़रूर है। बिकॉज आपके पास जब भी पॉजिटिव वाइब्स या वो ऑरा कैरी करोगे ना तो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। मैं हमेशा मैं बोलती हूँ लव योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ ट्रू, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट मैम, बिकॉज आप जब तक खुद अपने आप से फील गुड नहीं करेंगे ना तब तक आपके पास भी वो ऑरा वैसा नहीं आएगा। और ये मैंने सीखा है कि जब तक आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके पास वो वाइब, वो सराउंडिंग, आप देख लीजिए अगर आप जिस दिन ऐसा फील करने लग जाओ आई लव माई सेल्फ, पीपल विल अट्रैक्ट यू, ऑटोमेटिक वो ऑरा आप कैरी करोगे कि नहीं यार उनके पास से कितनी अच्छी वाइब्स आती है। हमें कभी कभी होता है कि हम किसी से न्यू लोगों से मिलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है किसी से मिलना कि यार वाओ उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो वो ऑरा कैरी करते हैं। और मेरी तरफ से तो ये टिप्स है गाइस, खुश रहिए, मस्त रहिए, फोकस रहिए अपनी चीज़ों के लिए और नेवर फॉरगेट ग्रैटिट्यूड जो आपकी हेल्प करता है। हमेशा हम्बल रहिए, नेवर जज एनीवन एंड व्हाट कलर, शेप और व्हाट साइज यू आर, नेवर फॉरगेट लव योरसेल्फ और वर्कआउट करिए। इट्स गुड कि आप इतनी फास्ट जनरेशन में आपको टाइम नहीं मिल पाता है, एटलीस्ट 1 आवर आप अपना दीजिए अपने आप के लिए, बिकॉज इतनी भगदड़ मच रही है, एवरीवेयर इज कॉम्पिटिशन्स, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है मैम। सो आई फील आपको अपना 1 आवर देना चाहिए, चाहे वो आपकी स्किन के लिए हो, चाहे आपकी वो मोटिवेशन के लिए हो, चाहे वो आपका That's what मैं इस बारे में भी आपसे बात करना चाहती थी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते होगे, राइट? Yes, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम मोटिवेशन की डिमांड तो इजीली कर नहीं सकते,
तो आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते हो? मैम सो आई डू मेडिटेशन। ओके। मैं मेडिटेशन करती हूँ, चाहे 5-10 मिनट के लिए हो, थोड़ा सा भी, जब भी मुझे टाइम मिलता है। लेकिन मैं जब भी घर पे रहती हूँ तो आई डू 25 मिनट्स का मेडिटेशन, बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड व्हेनेवर आई फील कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, सो आई स्टार्ट चैंटिंग, अपने आप को वो फील करती हूँ। आई लाइक काम डाउन माई सेल्फ एंड सिट समवेयर एंड जस्ट ईयरफोन लगा के अच्छे से आई चैंट नमः क्यों एंड शिव जी का कोई मंत्र है, सो आई फील ओके, दीज आर गुड थिंग टू डू। मतलब ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है जानना कि आप स्पिरिचुअल भी हो, राइट? तो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ वन शुड प्रैक्टिस विटामिन एस एंड विटामिन जी, जो कि है विटामिन एस इज फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड विटामिन जी इज फॉर ग्रैटिट्यूड गाइस। सो जस्ट सी गाइस कि ये प्रैक्टिस करती हैं दोनों चीज़ें एंड इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है सोसाइटी में। तो कुछ ऐसी चीज़ें करना हमें भूलना नहीं चाहिए। ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे रूट से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इस मॉडर्न एरा में जो लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें करना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। ओके संगीता, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसी चीज़ आपको चेंज करने के लिए बोला जाए जो मतलब इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज समथिंग इन यू, व्हाट वुड दैट बी? आई मीन मैं अपने पे कुछ नहीं चेंज करना चाहती, बट यस मैं हमेशा मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारी चीज़ें चाहती हूँ कि मैं यहाँ से भी ये सीख लूँ, यहाँ से भी ये सीख लूँ, यहाँ से भी ये सीख लूँ। Lovely. सो मैं तो कुछ चेंज नहीं करना चाहती, बट यस आई विल वर्क। अगर मुझे कोई बताता है कि आपको इस पे वर्क करना चाहिए तो आई विल गोना डेफिनेटली डू दैट। ओके सो वन शी इज़ अ गुड लर्नर, इवन मतलब कितनी सारी चीज़ें लोगों को जानने को मिल रही है तुम्हारे लिए। लास्ट जाते जाते संगीता, इस सोसाइटी के लिए संगीता कारो को एक मैसेज तो बनता है। सो माई मैसेज टू ईच एंड एवरीवन इज़ कि आप कोई भी बुक को जज मत करिए जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं लेते। So guys, don't judge a book by its cover. It's a very well said phrase actually. ट्रू। एंड ग्रैटिट्यूड, हम्बलनेस आप हमेशा रखिए जिनकी भी आप रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आपको हमेशा what color you are, what size you are, what shape you are, so be love yourself, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर, लाइक। एंड द लास्ट इज़ कि thanks to each and everyone who helped ma'am and us to be here। and yes, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी हेल्प करिए, बिकॉज जो जनरेशन चेंज हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है अभी के टाइम में। एंड आप हो सकता है आपका एक किसी से बात करना किसी को अच्छा लग जाए और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सो ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू एवरीवन, वो बहुत ज़रूरी है। So yes, these are my messages to each and everyone। and once again I'm saying कि अगर आप किसी ऐसी 10 की गर्ल को देखते हैं या कोई भी ऐसी जो कॉन्फिडेंट नहीं है, प्लीज़ आप उनको हेल्प करिए, उनको कॉम्प्लीमेंट्स करिए, उनको बोलिए ट्राई, डोंट वरी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जस्ट बी योरसेल्फ। So guys, we all need your support and it was really amazing interviewing you and मज़ा आया मुझे आपको इंटरव्यू करने में और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा संगीता आपके बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, एंड वी वुड रियली सी यू फ्रॉम अ सुपर मॉडल टू एन इंटरनेशनल मॉडल जल्दी ही। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी विशेज़ हैं मेरे साथ, सो आई एम गोना डू माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।